सरकारों ने जिसे पूछा तक नहीं, मोदी ने उसे पूजा है। बेरोजगारी, इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो सबसे फर्स्ट नंबर पे रहेंगे और वो ही आएंगे। राजस्थान का रण, किसमें कितना दम, अब की बार 400 पार। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून राजस्थान का कितना साथ, यहाँ के लोगों ने 25 सीटों का घमासान, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद। मोदी जी, आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ। राजे रजवाड़ों वाले राजस्थान में 24 के महासमर का घमासान चरम पर है। लोकसभा की 25 सीटों वाले राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं राहुल और प्रियंका भी हवा का रुख पलटने में जुटे हैं। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा। पिछले 2 लोकसभा और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है, और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री मोदी। 5-6 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की। मिशन 400 में जुटे पीएम मोदी के लिए राजस्थान भी बेहद अहम है, और शायद यही वजह है कि वो राजस्थान का रण जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। समाधान कांग्रेस ने दिया। दौसा में पीएम मोदी ने 1300 मीटर का रोड शो किया। 44 मिनट में दौसा की राजनीति नाप ली। इस दौरान लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि राजस्थान में बीजेपी बेहद मजबूत है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी कई जिलों में रैलियां कर समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोटपुतली से चुनावी शंखनाद किया था। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था। मैं राजस्थान की धरती पर, ये वीरों की धरती है, इस जुबान के पक्के लोगों की धरती है, उस धरती पर कहना चाहता हूं, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। साथियों, पिछली सरकारों ने जिसे पूछा तक नहीं, मोदी ने उसे पूजा है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। सबसे पहले उन सीटों पर घमासान तेज है जहां 19 अप्रैल को पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें हैं जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, भरतपुर, नागौर, दौसा और करौली धौलपुर। राजस्थान के रण में राष्ट्रीय मुद्दे ही ज्यादा हावी हैं। बीजेपी जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, परिवारवाद, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस रोजगार और पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। सनातन परंपरा की बात हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की, या फिर राजस्थान में त्योहारों में पत्थरबाजी की, पीएम मोदी कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर रही हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 5-6 दशक से ज्यादा
देश पर हुकूमत की, लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्या ऐसी नहीं जिसका संपूर्ण समाधान कांग्रेस ने दिया हो। राजस्थान के लोगों से बेहतर इस बात को कौन जानेगा। बीजेपी की खासियत ये है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। पीएम मोदी खुद उम्मीदवारों के प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भर रहे हैं। एक तरफ रोड शो कर जन समर्थन जुटा रहे हैं, तो वहीं जनसभा के जरिए कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी कर रहे हैं। हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। राजस्थान में चुनावी घमासान चरम पर है और पार्टियां अपने अपने दावों और वादों के साथ मैदान में हैं। लेकिन जनता का मूड क्या है, ये जाना न्यूज नेशन ने। पिंक सिटी में और यहाँ की पिंक बस की सवारी न की तो कैसा होगा। तो चलिए इस पिंक बस के अंदर चलते हैं और यहाँ पर लोगों की राय क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप किसी बस की सवारी करते हैं तो वहाँ पर आपको भांति भांति के लोग मिलते हैं। यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग आपको मिल जाएंगे। उनका क्या सोचना है ये बताइए। मतदान होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, वोट करेंगे आप? बिल्कुल। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? बीजेपी की चाहते हैं हम तो। बीजेपी की चाहते हैं। कोई खास वजह? काम बढ़िया करा उन्होंने अभी सही। आप वोट डालती हैं? हाँ। इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की देखना। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए बहुत कुछ करे उन्होंने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंकल जी आप बताइए, सरकार किसकी प्रदेश में बनते हुए, अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, किसकी सरकार? नई सरकार। पूरी तरीके से? क्या कोई खास वजह? बस लोकप्रियता है ये तो, जो लोकप्रियता के पैमाने पे वोट करेंगे। बिल्कुल। विपक्ष तो कह रहा है कि काम तो हमने भी करवाया था, 5 साल राज्य में हम थे। बस कोई नहीं है और दूसरा मोदी के आगे कोई नहीं। वो करेगा जो सही करेगा देश के लिए। हाँ, इसीलिए विधानसभा चुनावों में भी आप लोगों ने जीत दर्ज कर। जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ और काका आप बात करेंगे, बताएंगे वोट किसको डालेंगे? वोट डालते हैं? वोट तो डालते हैं। किसको डालेंगे? हम तो कांग्रेस को डालते हैं। इस बार सरकार किसकी बनते हुए देखना चाहते हैं? सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस ही आती है शुरू से। अभी तो लेकिन एक बार तो राजस्थान में आती है बीजेपी, एक बार आती है कांग्रेस, अब के बीजेपी आ गई, ऊपर आएगी कांग्रेस। अच्छा, तो अभी तो लोकसभा चुनाव है जहाँ पर केंद्र में सरकार बननी है। प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी को। मोदी को देखना चाहते हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस राज्य में और केंद्र में मोदी। हाँ। वोट डालते हैं? डालते हैं ना, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाह रहे हैं? जो भी बढ़िया काम करेगा। किस, आपको एक नाम होगा, केंद्र लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहेंगे? अब देखिए साहब, ये तो मैं तो कैसे बताऊं। कोई एक नाम तो होगा प्रधानमंत्री। अब अभी तो चल ही रहे हैं मोदी जी। मोदी जी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। अब कह नहीं सकते आगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अब लोगों का कहना है कि मोदी जी चल रहे हैं। हालांकि जो मिला जुला जो उनका वक्तव्य है वो ये है कि जो काम कर रहा है उसको वोट मिलेंगे। सर आप बताइए, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहिए? मैं तो वोट तो डालते होंगे, कोई पसंदीदा चेहरा जिसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। एक तरफ मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में मात खाई कांग्रेस राजस्थान में खाता खोलने के लिए जी जान से जुटी है। राहुल और प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। राहुल गांधी ने अनूपगढ़ और फलौदी से जनसभा में रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल 30 लाख नौकरियां देने और जातीय जनगणना कराने का वादा कर रहे हैं। बेरोजगारी, इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, नरेंद्र मोदी जी इनको भरते नहीं हैं। इन 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी भी रैलियों और रोड शो के जरिए हवा का रुख बदलने की कोशिश में जुटी हैं। प्रियंका के रोड शो में उमड़ रही भीड़ से कांग्रेस की उम्मीदें कुलांचे भरने लगी हैं। रैली में प्रियंका गांधी भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध रही हैं। संविधान बदलने के आरोप लगा रही हैं और झूठे वादों की याद भी दिला रही हैं। समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, यह आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए।
जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है। चाहे वो गरीब हो, उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो, उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता। आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में, और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे। दरअसल पीएम मोदी के मैजिक के मुकाबले कांग्रेस जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के भरोसे चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव भले ही देश और फेस का है, लेकिन राजस्थान में जातियां चुनाव लड़ती हैं। यहाँ पर सीटों पर जातियों का समीकरण कुछ ऐसा बैठता है कि किसी भी सीट पर यदि दो बड़ी जातियां लामबंद हो जाती हैं, तो वहाँ चुनाव बेहद चुनौती वाला हो जाता है। राजस्थान में SC 18%, ST 14%, मुस्लिम 9%, OBC 40%, गुर्जर 5%, जाट 10%, माली 4%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4% और अन्य 2% वोटर है। हालांकि जातीय समीकरण साधने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर बड़ा दाव चला था, और इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया गया। भजन लाल कैबिनेट में 12 OBC चेहरों के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के 3 अनुसूचित जाति से और 2 सामान्य कैटेगरी से 4 और गुर्जर समाज से भी एक विधायक को शामिल किया गया। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक की बदौलत बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव मोदी नाम की ऐसी सुनामी चली कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता धाराशाही हो गए। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 55.61% और कांग्रेस को 30.73% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी मोदी लहर में कांग्रेस उड़ गई थी। बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली थी। एक सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी थी। उन्होंने भी नागौर से जीत हासिल की थी। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 59.07%, तो वहीं कांग्रेस को 34.24% वोट मिले थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। राम मंदिर जैसे मुद्दे हों या फिर नीतियों की बात, लोग मोदी की गारंटी पर ही भरोसा करते हैं। बीजेपी का ही लग रहा है सब। मुद्दे तो क्या है, कितने करें, मुद्दे तो खूब है। जिन्हों में आज जो ट्रेनें हैं एक से एक बढ़िया, इतने एम्स खोल दिए, और वर्तमान में राम मंदिर का जो बना है वो भी 70 सालों से हमने देखा है। तो इस हिसाब से तो बीजेपी को ही वोट देने का हमारा मन है। चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल अच्छी है। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहिए? भाजपा की। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी के अंदर तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो सबसे फर्स्ट नंबर पे रहेंगे और वो ही आएंगे। उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं आ सकता। हाँ, चलिए दाता हुकम आप बताइए, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? ऐसा है, चुनावी माहौल लग रहा है कि जो मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है वो आज के कांग्रेस के राज में कभी जिंदगी में भी नहीं हुआ और ना होने की उम्मीद है। और मोदी जी हमारे देश को इतना बड़ा बना दिया है कि जिस देश में कोई ये नहीं जानता था कि हिंदुस्तान के साथ धोखा करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो अमेरिका ये कहता था हम मोदी जी को, इसका नाम क्या, मैं वीज़ा नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को कभी ऐसा नहीं करूंगा। आज वो अमेरिका और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम अखंड हो गया और हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन देश हो गया। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत की छाप इस वक्त देखने को मिल रही है उसका जिक्र उन्होंने किया। रोजगार की अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल देख? मैम रोजगार के मैटर में तो कहा जाए थोड़ा कमी है अभी, रिसेंट गवर्नमेंट जो चल रहा है अभी, लेकिन हाँ ओवरऑल सारी चीज़ ठीक है। बट एक अनएम्प्लॉयमेंट जिसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये मैटर जरूर बहुत ज़्यादा नीड है अभी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। चुनावी माहौल कैसा है? बढ़िया है मोदी जी। और महिला है आप, क्या बदलाव देख रही है? कोई खास मुद्दे महिलाओं को? सभी है बदलाव, सभी दे रहे हैं ना मोदी जी तो।
अभी दे रहे तो आप भी देंगे? वो दे रहे हैं, सिलाई मशीन उसीन सब दे रहा है, जो दे रही है। सिलाई मशीन दे रहा है। चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा रंग जमा हुआ है, बीजेपी का खास रंग जमा हुआ है। अभी मोदी जी भी आए थे, शाह जी भी आए थे, सबने बहुत अच्छा रंग जमाया है। और हिंदुत्व के लिए हमारे को बीजेपी को लाना ही चाहिए और बीजेपी ही काम करेगी आगे। व्यापार के लिहाज से कैसा है? व्यापार के लिहाज से बीजेपी बहुत अच्छी है। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। चुनाव में इस वक्त किस तरीके के रंग घुलते हुए नजर आ रहे हैं? ये तो ये बताएंगे लाला जी। वोट तो करते होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। किसकी सरकार पसंद? कांग्रेस सही थी, बीजेपी में तो अभी सही नहीं है थोड़ी। चुनावों में आजकल क्या मशहूर है? हमारी नज़र में तो कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी परेशान कर रही है, यहाँ काम धंधा बिल्कुल बेकार कर रखा है। अच्छा, लेकिन चुनाव में तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो गढ़ रहा है बीजेपी का, ये हर बार बीजेपी का रहा है, कांग्रेस का भी रहा है गढ़, तो कांग्रेस भी आ सकती। मुद्दे क्या है आपके? हमारे तो मुद्दे यही हैं कि हम लोग यहाँ पे धंधा करते हैं तो हम लोगों को परेशानी हो रही है। अब भगाते हैं यहाँ से, बार बार भगा देते हैं यहाँ से, रुकने भगा देते। इसकी सरकार में कोई नहीं भगाता था, धंधा आराम से होता था। तो धंधा पानी को लेकर लोग परेशान हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर ही पूरा चुनाव लड़ती है और पीएम मोदी की गारंटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। मोदी जी की गारंटी 24 कैरेट सोने की गारंटी है, जैसी होती है ना 24 कैरेट सोने की जो जैसी होती है, मोदी जी की वैसी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उनके विजन में कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। जाहिर है इस बार भी बीजेपी मोदी मैजिक की बदौलत ही मैदान में है और कोशिश भी सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने की होगी। कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने पार्टी छोड़ी उससे कांग्रेस को झटका लगा है। लेकिन कांग्रेस को जातीय समीकरणों की बदौलत भरोसा भी है कि इस बार वो खाता खोलने में जरूर कामयाब होंगे। राजस्थान में इस बार बागियों और भीतरघात से दोनों ही पार्टियां हलकान हैं। हनुमान बेनीवाल जैसे दिग्गज नेता इस बार बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में इस बार भी मोदी मैजिक चलता है, बीजेपी क्लीन स्वीप करती है या फिर इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। जयपुर से रंजना सिंह राठौर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।